कैसे हो आप लोग। तो आज मैं मम्मी खुशी हम लोग दोनों जा रहे हैं मार्केट और आपको ये फुल ब्लॉग दिखाएंगे कि हमने क्या क्या ख़रीदा और क्या क्या किया। कुछ ख़रीद भी पाए कि नहीं पाए। वैसे तो लेट हो चुके, काफ़ी शाम हो गई है क्योंकि जो हमारी भाभी हैं काम करने के लिए वो लेट आई शाम में, इस चक्कर में और थोड़ा सा लेट हो गए। और वो अपनी चाबी भी हमारे घर पे छोड़ के चली जाती हैं घर की, तो उसके चक्कर में, वरना क्या होता कि चलो काम नहीं भी करवाते। चलो खैर कोई बात नहीं, बट निकल रहे हैं अभी हम, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। ओके, यही मेरी जान, इसके बिना तो भाई क्या ही बताओ। ऑलरेडी मैं मेरी हर ब्लॉग में ये मेरे साथ रहती है। तो ये लग चुके सब अपने अपने काम में। खुशी निकल चुकी है गेट खोलने के लिए, इसने मेन गेट खोल दिया और यहाँ वेट कर रही मैं मम्मी का, ताकि मम्मी जल्दी से आ जाए। और मम्मी लगी हुई थी गेट को लॉक करने में, खुशी भी वहाँ पहुँच गई। एंड फाइनली हम तीनों निकल चुके हैं यहाँ से। और ये निकाली मैंने अपनी धन्नो को बैग की और ये बैठ चुकी है मेरी सवारी। थोड़ी सी दिक्कत तो होती है 3 लोगों में स्कूटी में, बट हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं हंसते खेलते। तो सबसे पहले आए हम डॉक्टर के यहाँ पे, और यूँ कह लो कि डॉक्टर और मेरा रिश्ता तो ऐसा हो गया है कि मतलब हम डॉक्टर के बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ मुझे होता ही रहता है। तो फाइनली आके यहाँ बैठे हैं, अपॉइंटमेंट लगा हुआ था। बार आए हुए थे क्योंकि मेरे फेस में बहुत सारे पिंपल्स हो रखे थे, तो इसलिए पिंपल्स को दिखाने के लिए वेट करने के बाद फिर हमारा नंबर आया और फिर मम्मी मेरे साथ गई अंदर पे डॉक्टर से बात करने के लिए। तब तक खुशी यहीं बाहर बैठ के वेट कर रही थी हम लोगों का। फिर यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ आए बाहर, फिर यहाँ पे मैं दवाइयाँ वगैरह ली। फिर यहाँ पे इन्होंने मेडिसिन की शेड्यूल बताई मुझे। तो अब बारी आई मम्मी की पर्स खाली करने की, तो बस निकल चुके बहुत सारे पैसे। अच्छा खासा लंबा बिल फाड़ने के बाद तो थोड़े बहुत चिल्लर बच गए, तो वो मैंने मम्मी को लौटा दिए। और फिर हम निकले यहाँ से। और निकलने के बाद मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी स्कूटी को लगी है प्यास, मतलब उसको चाहिए पेट्रोल बहुत सारा। फिर यहाँ निकल तो स्कूटी को भी कुछ खिला पिला दिया जाए, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। इसको भूख बहुत लगती, इतना ज़्यादा खाती पीती है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर भैया के पास पहुँचे, यहाँ मैं वेट कर रही थी कब मेरी स्कूटी की प्यास हो जाएंगे। फिर ये भैया बड़ी मुश्किल से आई गए और इन्होंने फिर ढेर सारा पेट्रोल पिलाया मेरी स्कूटी को। फिर यहाँ से निकले और ये पहुँचे मम्मी के पास। मम्मी को हमने यहीं पे छोड़ दिया था। फिर मम्मी को भी बैठाया स्कूटी में और चल पड़ी अपनी गाड़ी। अब भाई सारे पैसे तो ख़त्म हो चुके, फिर जाना पड़ा एटीएम। यहाँ पे आए एटीएम में अगर आज की लाइफ में जीना है तो शायद सांसों से ज़्यादा ज़रूरत यार पैसों की पड़ती है। सच कहूँ तो सांस एक बार चली जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन पैसे चले जाए तो वही लगता है कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। तो भैया मैं पैसे कार्ड वार्ड डालने के बाद ये मैं ऐसे बहुत ऐसे बोले पैसे निकालो भैया, 2 मशीन से इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी बार बार। खुशी कह रही है अरे बस करो। ये निकले ढेर सारे पैसे और फिर ये देखो खुशी मेरी, ओहो। उसके बाद आ गए हैं खुशी की शॉपिंग करने। और इनको देखो ये आई हैं लड़कों वाली दुकान में, मेंस की दुकान में। यहाँ पे गर्ल्स का कुछ भी नहीं था। पहले तो मम्मी बहुत मना कर रही थी कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, फिर हमने बोला कि इसे यहीं पसंद आता तो क्या किया जाए। ये कपड़े इसको लड़कों वाले ही चाहिए, कोई गर्ल्स वाला नहीं चाहिए। उसने सबसे पहले देखी शर्ट, तो भैया ने ये शर्ट खोल के दी और इसने बोला कि चलो पहले साइज़ चेक कर लिया जाए। तो उसने साइज़ वगैरह चेक किया, उसके साइज़ में परफेक्ट आ रही थी ये शर्ट साइज़। बस थोड़ी लेंथ ज़्यादा, भाई लड़कों की उसमें आओगे तो थोड़ी बहुत। तो इसने बोला कोई बात नहीं मैं फिटिंग करा लूँगी अपनी। मम्मी ने कहा लंबी नहीं है, साइज तो सही है, लेंथ कटवानी पड़ेगी। साइज़ वाइज दिखाने के बाद फिर ये भैया ने दिखाई बहुत सारी शर्ट्स। उसमें से फिर इसको जो भी पसंद आई वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, जब ये पहनेगी रेडी होगी तब दिखा दूंगी। तो ये अभी मैं आपको दुकान दिखाती हूँ। ये देखिए ये है इसकी फेवरेट दुकान, क्योंकि इसके यहाँ पे मनपसंद के कपड़े मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लड़कों के कलेक्शन है। अब बारी आई इसके जीन्स की। इसको जीन्स भी यहीं से लेना था। मम्मी ने कहा कि गर्ल्स पॉइंट से ले लो, उसने कहा तो क्या कर सकते हैं भैया, दिलवाना है तो दिलवाना है। एक चीज़ और, शर्ट में तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसको जींस में कलर चॉइस करने में बहुत दिक्कत हुई। और मैं यहाँ हो रही थी बोर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़कों का कलेक्शन के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैं बस देख रही थी हाँ ये ठीक है ये ठीक है। ये लगी हुई थी कौन सा लूँ क्या लूँ, कन्फ्यूज़ थी थोड़ी सी। बट फिर एट लास्ट उसको कुछ एक पसंद आ ही गया और वो हम लोगों ने डिसाइड किया। शर्ट के बाद चालू है इसकी जीन्स की मेजरमेंट। हमने कहा कि एक बार चेक कर लो, उसने कहा कि नहीं नहीं मैं सही है, मेरे को इतने आते। और फिर ये ढेर सारे पैसे भैया को पे किए। ये हो गई खुशी की शॉपिंग।
ये देखो इसकी खुशी। खैर शॉपिंग करने के बाद खुशी तो होती ही है। हो गई कंप्लीट, खुल गई है। इसके बाद आ गए हैं मम्मी की शॉपिंग के लिए। मम्मी को कुछ साड़ियाँ गिफ्ट करनी थी तो उनके लिए हम कोई साड़ी वाड़ी ले रहे थे, ये देखने आए थे। फिर मैं और मम्मी लगे जल्दी जल्दी सिलेक्ट करने में, कुछ समझ में ज़्यादा आ नहीं रहा था। बहुत देर से देखे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे थे क्या लें क्या ना लें। भाई अपने लिए लेना हो तो ले ले, दूसरों को देने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, उन्हें क्या पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा। मुझे लग रहा था मम्मी अपने लिए लेना हो तो ले लो। मम्मी कहती जिस काम से आए पहले वो काम करवाओ। फिर उसके बाद फाइनली कुछ हम लोगों ने 2 साड़ियाँ पैक करवाई, बहुत अच्छी लगी हमें। ऐसे लिमिटेड रहते हैं लेकिन ख्वाहिशें कितनी ज़्यादा अनलिमिटेड रहती हैं यार। लगता है ये भी ले लो ये भी ले लो, लास्ट टाइम तक लगता है यार ये भी ले ले क्या। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, ख्वाहिशों को मार के थोड़ा सा उसमें से जो बेस्ट पसंद आए वो पैकिंग करवाई। उसके बाद फिर यहाँ बैठ गई मैं, थक गई मैं। सब लोग अपना अपना काम करो। फिर ये हो गई हमारी साड़ियाँ पैकिंग। यहाँ पे मम्मी ने पैसे पे किए और ये निकल चुकी खुशी वही साड़ी को लेके। ये शॉपिंग भी हो गई। टर्निंग के टाइम पे मम्मी को याद है अगर चायपत्ती भी ख़त्म होने वाली तो खुशी को दिए पैसे कि जाओ तुम चायपत्ती लेके आओ। और ये देखो ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है ठेके में। मैं कितना थक गई हूँ मेरी शक्ल बता रही है। और यहाँ पे मैं और मम्मी वेट कर रहे हैं खुशी का। चायपत्ती ठेका में दुकान में जा रही थी, पौवा तो नहीं छुपाए हो हैं? मम्मी सामने जा रही थी, कहीं ले तो नहीं आई सर पे चुपके से। मम्मी से बातें कहने लगी थी इधर पे। फिर निकले यहाँ से हम लोग घर की ओर। उसमें रास्ते में खुशी की डिमांड हो गई घर तो ऐसे नहीं जाएंगे बिना खाए पिए, भाई मुझे कुछ खाना है। तो फिर इनकी डिमांड हुई फुल्की खाने की और फिर हम निकले फुल्की के ठेले पे। ये आ गए फुल्की के लिए। फिर मम्मी का प्लान बना कि मैं फुल्की नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ जूस पीने, तुम लोग को चलना है चलो। तो हमें और खुशी को तो जूस नहीं पीना था तो मम्मी निकल गई जूस पीने के लिए। पहुँच गई गन्ने के जूस पे। मम्मी तो निकल गई जूस पीने की लेकिन हम दोनों यहाँ वेट कर रहे थे। यहाँ पे लगी हुई थी लाइन। मुँह देखो बेचारे के मुँह में पानी आ रहा है, खाने के लिए वेट कर रही है। खुशी कितना खाओगी? ये आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए मेरे कान में क्या होगा, ये पर्सनल है। फाइनली नंबर आ गया और हम दोनों को प्लेट मिल चुकी। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि चलो यार बड़ी मुश्किल से मिली। तो उसके बाद ये मिली हम लोगों को प्याज। ठीक है अब मैं खा लेती हूँ, उसके बाद वीडियो बनना। एक हाथ से खाने और एक हाथ से वीडियो मुझसे नहीं बन पाएगी, तो खाने के बाद आपसे मिलते हैं। ओके ये उठाई मैंने स्कूटी कि अब चलो भैया घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो ये बैठ चुके हम तीनों लोग। तो मैं आपको वो बताती हूँ जो खुशी ने मेरे कान में बोला था। वो ये कह रही थी कि ये सब पेटू लोग कितना खाएंगे यार, मेरा खाने का मन कर रहा है, ये लोग कब जाएंगी। ठीक है तो मैं ये चीज़ वहाँ तो बोल नहीं सकती थी उनके सामने, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। और आपको क्या लग रहा है कि अब हम घर जाएंगे आराम से सो जाएंगे? भाई खुशी है साथ में और आफत ना ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्लीज़ ब्लॉग से आधे मत भागिएगा, भी देखिए तो क्या क्या बचा हुआ है कारनामे इसके। तो कितना अंधेरा हो चुका और ये पहुँच चुके हैं हम घर। मम्मी उतर चुकी स्कूटी से। खुशी ने गेट खोला, गेट खोलने का स्कूटी अंदर की और बाकायदा थोड़ी देर बाद हम घर पे आए। और ये स्कूटी से निकाल रहे हैं सारा सामान। ढेर सारे देखो बैग निकाले पड़े, सबके अलग जो शॉपिंग हुई है वो सब चीज़ निकाल लिया। आके लेट गए, बहुत थक गए। और ये रही हमारी पूरी शॉपिंग। तो जीन्स टाइट पड़ रहा है वहाँ पे तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि मुझे ये जीन्स हो जाएगा, मुझे ट्राई नहीं करना है, मुझे पता है मुझे इतनी कमर आती है। अब क्या हुआ है? टाइट पड़ रहा है, क्या किया जाए? मोटी हो गई। बहुत बुरा हाल कर रखा। अभी थक गए फिर जाए बताओ, 8 बज रहा है। भगवान अब फिर जाना पड़ेगा।
अब ये देखो, इसको आए थे जीन्स चेंज करने के लिए और ये लग गई कैप। इसको एक कैप भी चाहिए थी। पहले इसने बोला था तो मम्मी ने इसको डांट दिया कि बाद में लेना। तो मेरे साथ आते ही फिर इसने बोला कि दीदी पहले मुझे कैप दिला दो, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, ये मम्मी नहीं है, वरना मम्मी होती तो फिर से डांट पड़ती इसको। और फिर इसने परेशान किया दुकान वाले भैया को बहुत सारा। उसके बावजूद भी इसे कुछ यहाँ पसंद नहीं आया, तो वहाँ से बोली भैया चलो मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा, ओके बाय बाय। मेरा तो ऐसा फेस बन रहा था कि ये भगवान फिर से कहाँ से आ गई मैं। उसके बाद फिर निकले दूसरे वाले भैया के पास। यहाँ पे इसने देखा और फिर फाइनली बहुत मुश्किल से एक पसंद आ गई। ये मुझसे पूछ दी ठीक है। हाँ ठीक है। फिर सारा खून पीने के बाद फाइनली डिसीजन हो ही गया। उसके बाद इसने पे किया और ये देखो कितनी ज़्यादा आंधी सी आ रही थी, एकदम से मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी इसको शॉपिंग करनी है तो करनी है। मैंने बोला खुशी प्लीज़ जल्दी कर लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और मौसम भी ख़राब रहा। फिर खुशी को डिसीजन फिर यहाँ का पेमेंट वगैरह करके फाइनली ले लिया गया। कोई आप खुद देखो यहाँ के दुपट्टे वगैरह जो लगे हुए थे कितने ज़्यादा उड़ रहे थे, मौसम कितना ख़राब था। फिर यहाँ पे आए दुकान में, उसने बोला कि भाई ये जीन्स में टाइट हो रहा है। उसके बाद में फिर से बहुत सारे जीन्स वगैरह दिखाए जो भी, क्योंकि सेम कलर नहीं था। फिर से वही कन्फ्यूज़न कि अरे यार अब क्या करें, अब कौन सा लें, तो वही डिसीजन हो रहा था। किसका ऐसा हाल होता है मेरी तरह। इसने इस दुकान वाले भैया का फिर से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया कि वो भी दिखा के थक गए कि कौन सा पसंद, से कोई पसंद ही नहीं आ रहा था क्योंकि कलर ही सेम नहीं मिल रहा। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दीदी क्या करूँ। ढेर सारा दिमाग खाने के बाद तो प्यास तो लगती ही। अब उन्होंने उन्हीं से मांगा पानी, भैया पानी भी दे दो। और खाना तो खा लिया, पानी भी पी लिया आराम से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सोने की व्यवस्था कर लो अब तुम यहीं पे। तो फिर टैंकर बन के आई है और रखा है तो ये फिर से भैया ने कर दिया हमारे जींस को पैक। ये तो रही मम्मी और खुशी की शॉपिंग। अभी मेरी शॉपिंग तो बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।